करके दशानन बातें मत करो। अरे ना बातों से चलेगा काम हम। अरे सिर्फ धन उठाओ तुम और सवा नहीं बनेगी, वीरताई दिखाओ तुम। नहीं, अरे नहीं तो प्रलय की अब घोर बेला आ रही रावण। तुम्हारी वीरता का नाम डूबा जा रहा है, क्यों देरी कर रहे हो? अब बारी आगे हमारी आज आने दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं, और खाओ चंद्रहास, इस उपहास के करैया और प्रलय की जवानी में उमंगे लहराओ तुम। चाहता नहीं था और चाहता नहीं था जो कि तुम रचाना राज और बाढ़ की कुभावना से वही रस लाओ तुम। मेरा मैं क्षमा चाहूंगा मिथिला नरेश से, और मेरा कुछ दोष नहीं मिथिला नरेश, और मेरा कुछ दोष नहीं इस मैथिली समाज मध्य। और ये हुआ जिस काल तलवार से निकाल कहो अभी लंकेश अभी मिथिलेश को धमका रहे थे, क्या ऊधम मचा रहे हो? लंकेश मिथिला नरेश को धमका तुम्हारी, और तुम्हारी कान हस्ती हो जाओ तो भीतर मचाओगे और करोगे करोड़पति आगे छठी की याद लाओगे। तुम्हारी लंका में आग लग रही है, तुम्हारी लंका जली जा रही है। अभी अभी देवताओं ने आकाशवाणी की तुम्हारी और तुम्हारी क्रूरताएं मैं दशानन चूर कर दूंगा। अरे वो पत्र हाथ पर बचाओगे तो अभी मजबूर कर दूंगा, समझ लो। मेरे विधिराज को धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुमने आकाशवाणी सुननी तो ज्यादा ताव आ रहा है। जाते जाते मतलब पैर फटकना चाहते हो, जाना हो तो चले जाओ। ये तो लंकेश है धमकी, जो तमाम रामायण खोले पड़े हुए हैं इनकी धमकी में, और इनकी रामायण से मुझे कोई जरूरत नहीं है। और इसी सभा के मध्य में धनुष का खंडन करने वाला छिपा हुआ है, और धनुष का खंडन होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। दशरथ सीता स्वयंवर पूर्ण होकर के ही रहेगा। कुछ भी कीजिए आप और कुछ भी उपाय कीजिए, मैं आपसे कहता हूं किसी दूसरे पद पर इनकी बातों में आकर के दूसरे रास्ते पर नहीं चलना है। सीता स्वयंवर होगा और अभी होगा। हाँ, मैं जा रहा हूं, मैं अपने सभासदों को सभी को प्रणाम करके और मेरे भाइयों शांत होकर के शांति का दान देना, सीता स्वयंवर अवश्य होगा। मैं सभासदों को प्रणाम करके जा रहा हूं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की।
जब चींटी के पर निकलते हैं तो वो समझ लेती है कि हमारा आखिरी समय आ गया, चला गया बाचा बहुत हो गया था। हाँ, मुझे ध्यान आया मैं किस लिए आया था, और ये हम आंसू के चक्कर में पड़कर वाद विवाद में पड़ गया। मेरा लक्ष्य तो कुछ और ही था। ढूंढ कर देखो उसे कि मेरा बैरी इस समय कहां पर विराजमान है। साथ देश छिपे हुए रमन्ते योगिना सह रामः, योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम राम तुम बहुत ही चालाक सुनो। मारीच स्वभाव मारा तुमने, क्या ये सत्य है? और मारीच स्वभाव मारा तुमने, और ताड़का नाम की नारी को और मेरे विधान के दुश्मन हो, देखूंगा सत्य तिहारी को। और लंका तक दौड़ाऊंगा तुमको राम, लंका तक दौड़ाऊंगा तुमको रुलाते हुए। ये मेरी दशानन की वाणी है। आज लंका तक दौड़ाऊंगा तुमको रुलाते हुए, तकरीने पथरीने रथों पे चढ़ाऊंगा राम। और कुछ भविष्यवाणी कर देता हूं, क्योंकि फिर ये मत कहना दशानन भविष्य आता नहीं थे। और राम तुम्हारी भाई बाई भ्रमटी पर, राम तुम्हारी बाई भ्रमटी पर और पिता मरण वनवास लिखा। राम तुम्हारी बाई भ्रमटी पर और पिता मरण वनवास लिखा। फिर दाई रेखा उंगली बिच, और फिर दाई रेखा उंगली बिच, और रावण का सत्यानाश था। बंधु मित्रेश, हाँ, आपने भी सुना होगा कि अभी देवताओं द्वारा आकाशवाणी की है। तो मैं अब लंका को प्रस्थान करूंगा। ठीक है बंधु मित्रेश, मैं प्रस्थान करना चाहता हूं।
अभी आप लोगों ने रावण और बकासुर संवाद सुना। आगे की सीन देखिए। परशुराम लक्ष्मण संवाद होगा, लक्ष्मण जी क्रोधित होंगे, जनक विलाप देखिए। आज का ही दिन ऐसा है तो हम आप लोगों का 1 घंटा ही लगेगा। वैसे ही मीडिया 4 बजे से पहले नहीं है। हम कितना भी कट करें फिर भी नहीं हो सकता। आप लोग 1 घंटे तक शांति का सहयोग दें। ये धोती पैंट का नाम रखा थी वही ये कराना ढोले वाले में मेरे पास जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है महाराज। कहे कहो मनमोरा अरे भाई बैठिए। कैसे आए? तोड़ने के लिए आए। अच्छा चलो वो धनुष रखा है, तोड़ो और शादी करो। हेलो राजा। आइए बैठिए। बैठो राजा लोग। कहिए राजा आ रहे हैं, इन्हें सभी को बैठा करके और अवगत करा दो। ठीक है। राजा लोग आ रहे हैं। हाँ भाइयों, जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। जानो बैठो। हेलो सजायो रे
चक्रवर्ती महाराज स्वयं अपना नाच करते जाते हैं, इतने प्रसन्न हैं, यही शादी करके लाए। आगे बढ़ो महाराज। बाबूजी अच्छा बोल भी लेते हैं, अच्छा बोल। बाबूजी कहिए। देखो कमी इतना है, सही है क्या? सही है। ये इतने प्रसन्न है महाराज चक्रवर्ती, ये बोलने में भी इनकी जीभ उलझ जाती है। ये थोड़े हकलाते हैं, ये हकले हैं। हथले थोड़ी है, हकले नहीं, हकले नहीं हथले नहीं, हम ऐसे ही बोलते हैं। कैसे आप ऐसे ही बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा बोल देते हैं। आप फिर कैसे जा रहे हो बारात के लिए? पुली में है तो थोड़े उम्र है ना, पहुंच जाओगे कब तक? बहुत है। तब तक दूसरे राजा को नहीं हाथ मार ले जाएंगे। नहीं पहले प्यार करें। अच्छा पहले शादी करो। पहले प्यार करें, ठीक है। तब बहुत ही पूछ लो। तमीज क्या है? यानी कोई कमी तो नहीं है। तमीज ना बता, तमीज बता, तमीज। कोई कमी नहीं है। हाँ तब ठीक। मोर्चा पहन गया है, मोर्चा। भोजा हाँ भाईने अच्छा। फौजी हाँ तेरा लेते। हाँ काजे लगवा लो, काजे लगवा लो। कैसे लगाया तुमने? फौजी लगाओ। अच्छा ये एक बात पूछ रहे हम, पूछो। तो ब्रेक बहुत लेते हो, कई बात पूछी उन लोगों को समझ में आई तो क्या करो? ऐसी बात थोड़ी है। मेरा देर दिया है। अच्छा अच्छा हाँ देर। ये जन्म से ही अगले है, जन्म थोड़ी है, जन्म से जन्म थोड़ी है। अच्छा ठीक बोले हो, आओ यार। आप में क्या हुआ, आगे चलो बड़ा निकल जाएगा। फिर क्या हुआ? भाई कजना वाला क्या हो गया? सभी लोग आते जाओ, बैठते जाओ। बैठो। आधन
पीछे हैं। हम तो बार बार गाने हाथ बजा रहे हैं। मंत्री हासन कहाँ है? अभी अभी दे रहा हूँ। हाँ ये श्रीमान जी के तरफाल बात था के राजा का निवासी ये 20 रुपए घंटा में दे रहे। धन्यवाद। हाँ दोनों लोग साथ साथ आए हो। फौजी हाँ बैठो दोनों लोग इकट्ठे बैठो। तुम ना जाओ मेरे आपस में चलो गलत बात है। तुमने बात हम तो हम हाथ चले आए तो तुम फुर्ती खींच रहे। थोड़े कम है जबल हो जाओ। बैठो हासन देख लें सही है सभी राजा लोग सुने ध्यान देकर। सभी राजा लोगों से हमारा अनुरोध है कि जो भी राजा लोग आए हैं वो अपनी अपनी ताकत को आजमाएं और धनुष को तोड़ें। जो राजा धनुष को तोड़ेंगे उन्हीं के साथ सीता जी का विवाह और शादी दोनों काम होंगी। ठीक विवाह और शादी दोनों काम होंगे। महाराज जनक नहीं जान ये मैंने क्या कर दिया है? प्रभु तुमने मुझे एक पुत्र दी है, उसके बाद तुमने क्या लिख दिया है? वो हाथने वाले दिया जो दिया प्रभु ऐसा दिया है तन नायिका है मेरा जो सच्चा वीर होता है, सच्चा क्षत्रिय होता
कभी अपने ऊपर छतरी का अपमान सही नहीं कर सकता है। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे छतरी अरे अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने का ताव नहीं, अरे वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे रघुवीर राम जी के होते, अभी आप लोगों ने सुना, रघुवीर राम जी के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा आप खुद भरा भाषण और मिथिला के बाहर आता है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ और हर पल पौधों की पृथ्वी है। और जिस दिन बर्बाद नहीं होंगे और उस रोज क्या होगी अरे भगवान त्यागी कर कहता हूँ भैया, अरे भगवान त्यागी कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। और तो इस धनवे की क्या विधान, अरे सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धनवे की बात करते हो और ये धनुष न जाने कितने वर्षों से पुराना पड़ा हुआ है। अरे भैया आपका आदेश हो जाए, इस धनवे की क्या बात, अरे बड़े बड़े पर्वत उठाकर बैठ दूं मैं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, ये क्या धनुष है। अरे फिर धनुष पुराना घिसा पिटा और तिनके संकेत गिनती में है। अरे साइको को लेकर लड़ूं, इतना तो बलूली में है भैया। अरे मैं सही नहीं कर सकता। भैया लखन, हाँ भैया, क्रोध को शांत करो, आप ज्यादा भयभीत ना हो। नहीं भैया, मिथिला नरेश अत्यधिक दुखित हो रहे हैं। उठाओ राम भंजो भव चापो और मेघा ताक जनक परितापो। अब विलंब नहीं कीजिए, अरे राम चढ़ाओ चाप और मान दिखाओ पंथ का, हरो जनक परिताप। जाओ बेटा, अब विलंब ना करें। इसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विजयी भव पुत्र। मुझे इस पिनाक का खंडन निर्बंध को कोई नहीं खन जाता है। और समय नहीं जम जाता है। आ गया है तो मिट्टी अन्न बगैर मिले तो मिट्टी भोजन मिट्टी है, तो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। अब इस पिनाक का खंडन निश्चित है।
धातु लखनलाल की बोलिए जानकी मैया की जरा बाहर करके तक शंकर शिवाय नमः। ओम सूरीधर शंकर नमे नमो नमः। ओम श्री कैलाशपते नमः। नमामि शंकर शंकर हे नमः। ओम कर्पूरगानम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। आदि श्रीमान महेंद्र सिंह यादव दोनों भाई उठ के आ जाए। दोनों भाई बहुत जल्दी से आए, हमारे पूजा में देर हो जाएगी। ओम सस्कर शंकर भोलेनाथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शंकर। हाँ परशुराम जी, एक मिनट हमें दे। मेरे दोनों भाई आ गए, मंच के सामने आ जाए। ये हमारी महान हस्तियां हैं जो हमारे बच्चों का बहुत ही खर्च करने के बाद उनका उत्साह करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं। ये दोनों विभूतियां हैं। हम दोनों भाइयों से करबद्ध निवेदन करते हैं, हमारी जनता के सामने कुछ न कुछ दोनों लोग बोले जरूर। आप वीडियो कैसेट में आ जाओ, अगर आ जाओ, पहले सामने खड़े। ये ही दोनों विभूतियां हैं, चाहे यहाँ आए या ना आए, ये लोग कह देते हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं। जो भी खर्च होगा देखा जाए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हाँ परशुराम। ठीक है, चलकर देख रहा हूँ। जय जय गौरी पर शंकर भोलेनाथ।
आज तो विश्वामित्र जी दिखाई दे रहे हो। ऋषिराज को द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। आइए विश्वामित्र जी। हाँ जी, ये 100 रुपए श्रीमान राजवीर सिंह कश्यप केदारनगर निवासी, ये हमारे मोनिवर के रोल पर खुश होकर के 100 रुपए मंडल को देते हैं। मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वामित्र जी आइए। अहो भाग्य, आज मुद्दतों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं विश्वामित्र जी। कहो विश्वामित्र जी। कहो गुरुदेव। रघुनाथ के चरण वंदना करिए। ब्राह्मण देव चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। पुत्रों, हो निडर करते सदा, अरे समग्र चीता को चिर चिर और युग युग जियो, कीर्ति लबावर हो। विश्वामित्र जी, ये मुनिनाथ, ये दोनों किसके कुंवर और कौशिक तुम्हारे साथ मनमोहित मेरा हुआ देख मनोहर का। इन बच्चों को देख करके मेरा मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है विश्वामित्र जी, बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। इन बच्चों के बारे में कुछ मुझे पढ़ते दें। अवश्य देंगे मुनिनाथ। हे प्रभु नायक मुनिनाथ सुनो, ये नव दशरथ के कियाए हैं, छोटे का नाम लखन जानो, जे थे श्री राम कहाए हैं। इतने सुंदर नाम बता रहे हो। हाँ जी, ये 100 रुपए श्रीमान आनंद पाल एंड डबल पाल, ये हमारे जो है परशुराम जी के रोल पर खुश होकर के मंडल को दे रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वामित्र जी, हाँ मुनिनाथ। छोटे का नाम लखन बता रहे हो, बड़े का नाम राम है। राम। धन्य है, धन्य है उस महारथी को जिसके घर में ये राजकुमारों ने जन्म लिया है। धन्य है उस भाग्यशाली महारथी राजा को जिनके यहाँ ये पुत्रों ने जन्म लिया। विश्वामित्र जी, इनमें कुछ सात्य अलौकिक है, ये मुझे दिखाई देता है, और इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म भजन से हटता है। हाँ जी, ये 500 रुपए श्रीमान प्रदीप कुमार शर्मा जी, प्रधान जी इमामपुर वाले, ये हमारे मंडल को 500 रुपए देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्वामित्र जी, इन पुत्रों को देखकर मेरा मन बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है, और हमारा ही नहीं, इस संसार में देव ऋषि के भी अगर इनके दर्शन हो जाए तो उनका मन चलायमान अवश्य हो जाएगा। ये मेरा सत्य कथन है। मुनिनाथ, कहो विश्वामित्र जी। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चय समन्वय
गौतम की नार अहिल्या का पद्म से श्राप उबारा है। धन्य है ऐसे पुत्रों को, धन्य है। हाँ जी, ये 500 रुपए श्रीमान सुधीर कुमार यादव, सनातनी महावीर सिंह नगला किन्नन कढ़ोली, ये हमारे परशुराम जी को 500 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुन्नाथ के चरणों में आयुष्मान जनकराज, आयुष्मान भव। पुत्री सीते श्री राज को प्रणाम कीजिए। मुनिराज को पुत्री सीते का प्रणाम स्वीकार हो। हे पुत्री सीते, हे पुत्री, जब तक गंग रहे, अरे तीर्थराज प्रयाग रहे, तब तक है पुत्री दुनिया में, अरे तेरा ये अचल सुहाग रहे। जियो स्वयं जग छाड़ के, अरे सुख सुख मां सरसाए, अरे चिर चिर और युग जियो, कीर्त लता भर हो। ये पुत्री सीते, जब तक गंगा और यमुना में चल रहे, तब तक पुत्री सीते तेरा ये अचल सुहाग रहे। जनक राज, हाँ मुन्ना, ये भीड़वा यहाँ कैसी है? तुमने कोई यज्ञ रचाया है, कोई महायज्ञ रचाया है, कोई महोत्सव है? योगी आपको मैं अवगत कराता हूँ। कहो। सुनिए सुनिए भगवान सुनिए, सबका तुम्हें समझाऊंगा। ये पर जो मैंने परखाना है, शुभ जी का राम सेवक सिंह यादव, कढ़ोली निवासी, हमारे महाराज जनक और हमारे महाराज परशुराम जी के रोड पर खुश होकर के मंडल को 50 रुपए दे रहे हैं। मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नहीं चालू रख दी दिलों से बैठाना इसी पर ये 50 रुपए श्रीमान जी गोरपाल राठौर जी ग्राम पटरा निवासी 50 रुपए हमारे मंदिर में दे रहे हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। जनकपुर ये क्या कह डाला? अरे मूर्ख, ये क्या कर डाला तूने? अरे मूर्ख जनक, अरे मूर्ख जनक, ये तूने क्या किया? अरे भुजदंड है, मोर प्रचंड महाकर खंड कियो है, अपमान किया मेरे दिल को, ये तूने मुझको कष्ट दियो है। अरे खंड से चाप के, अरे हृदय पाप विदीर्ण करत, मानो मेरे ही शरीर के अरे टुकड़े कर डाले हैं। जनक रचाया क्यों? जनक रचाया क्यों? अरे ऐसा सांबर तुम जानी रात दुश्मन, अरे आज से हमारे हैं। चलते जनक जी, अरे जानकी के विभाग, अरे तुम्हारा प्राण कुर्बान कर जाएगा। धनुष को भंग करे, अरे सब हमारा होगा, किंतु उसका सीता से नाता जोड़ा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, संभव मिथिला नरे जानो, अरे तोरा बिना पौधा जीवित रह पाएगा। अरे कन्या कन्या तिहारी कुआरी क्यों रहे रो? अरे उस रूप के साथ अब न विवाह हो पाएगा। हाँ जी, ये 500 के नोट थे 100 रुपए। श्रीमान रामराज सिंह यादव कड़गली निवासी, ये हमारे महाराज परशुराम जी के रोड पर खुद होकर के पांडव को 100 रुपए दे रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे मूर्ख जनक, मैं चला तपोवन से दर्शन, अरे भीषण उत्पात पिता, उत्तर देता क्यों नहीं निपट, गुर के घर से आज निपट लूंगा, अरे भला नाम पलट दूंगा, कर दूंगा ब्रह्मदेव, आप इतने क्रोध क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मदेव,
कर सकता है जिस पर है कमाल वह काम तो काम वही कर ये सकता है। 100 रुपए श्रीमान बलबीर सिंह कश्यप केदारनगर निवासी ये 100 रुपए मंडल को देते हैं। भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कैसी बातें करते हो और राम मुझे बहकाते हो और पैरी की करनी करते हो और दास भी बनते जाते हो। अरे कहा सत्य सत्य क्या तुमने ही अरे दौड़ा सब धनुष निडर होकर क्या और किसी ने बदलाओ आफत के बीज लिए होकर सुने हो ना। अब चाहे कोई भी नाम हो लेकिन मेरे हाथों उसकी खैर नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा था कि एक मुनिराज रो रहे थे और वो कह रहे थे कि धनुष नहीं टूटा, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। और अब आप देख रहे हो एक मुनिराज आए हुए हैं और ये कह रहे हैं धनुष टूट कैसे गया। धनुष तोड़ने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ, किसी ने सच कहा है कि कभी सुख का संवाद दुख का कारण बन जाता है। सच है, सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। और एक बात और है, जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है और वो अपना ही नाश कराता है। जैसे मीठे गन्ने को तेल में पेरा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि भैया ने जब मीठे वचन कर दिए तो क्रोध में आया, अपराधी मान लिया उन्हें। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है और भैया सबसे पहले बोल के इसलिए चोट ठहराए। और हाँ, अपराधी जब तुम मुझे मार रहे हो, अरे अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये जहर निचोड़ा है। और क्या करोगे जो करो आप, ये सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा। क्या कह रहा है? और महाराज, अरे हम भाइयों ने खेल खेल में बचपन में ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए, तब किसी को कोई क्रोध नहीं आया। और इस धंधे में अरे वर्षों का पड़ा हुआ धनुष, पुराना धनुष भैया के छूने से टूट गया। ऐसे क्या इसमें लाल पड़े हुए हैं। बचपन में धनुष तोड़ी तो और कभी न रिझ आया कोई, और इस धनवे में क्या लाल लगे कि स्वामी इतना गर्मा रहे हो आप। हाँ जी, ये 50 रुपए सतीश चंद कठेरिया ग्राम खतौरा निवासी हमारे मंडल में 50 रुपए दे रहे हैं। भैया जी को शुभकामनाएं। रे बालक सच भारी नहीं बात समझ कर कहता है। अरे फंस चुका काल के चक्कर में, बस इसी लिए तू भटका है। अरे जो धनुष संभता अरे था भारी, उसको भंगा बतलाता है। अरे जिसकी
धनुष ही है, चाहे वो बरसों का रखा हुआ पुराना धनुष हो या कोई और धनुष हो। पर आपसे एक बात कहनी है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है और इसलिए मुझे ये कहना है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है और और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महामुनि ने पहना है। और ये गहना है रजपूतों का, ये गहना तो रजपूतों का है और ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है लड़की। और अपराध क्षमा हो महामुनि और चाहिए शांति ब्राह्मण में। आपको तो शांत रहना चाहिए, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता है। अरे मूर्ख लड़के, मुझको